अब हम रूप की स्थिति को हम सीखेंगे और देखेंगे। शुरुआत में शतरंज में इस रूप यानी हाथी को 5 गुण होते हैं, 5 पॉइंट होते हैं। रूक B5 5 पॉइंट, रूक D3 5 पॉइंट, रूक F4 5 पॉइंट, रूक E6 5 पॉइंट। अब देखेंगे रूक A5, रूक B5, रूक C5, रूक D5, रूक E6, E5 क्षमा चाहता हूँ, E5, रूक F5, रूक G5 एंड रूक H5। रूक B5, रूक B6, रूक B7, रूक B8, रूक B8, रूक B7, रूक B6, रूक B5, रूक B4, रूक B3, रूक B2, रूक B1। इस रूक ने इस फाइल को अपने कब्जे में लिया है, अपना ताबा निर्माण किया है। और ये देखिए, ये 5वीं जो पंक्ति है जिसे हम रैंक कहते हैं, वो रैंक उस हाथी ने प्राप्त की है। तो ठीक है, ठीक तरीके से हम देखेंगे। रूक D3, देखो रूक S3, एक एक रूक से हम चलेंगे। अब रूक S3, रूक F7, रूक G5, रूक E7, रूक B5, रूक C3, रूक D2, रूक E2। इस रूक को 5 पॉइंट है, 5 गुण इस रूक को होते हैं। जब हम रूक को चलाना चाहते हैं तब रूक की स्थिति, दोनों रूक एक दूसरे को मिलकर चलना चाहिए, तालमेल बनना चाहिए। देखो रूक D2, रूक E7, E2 रूक E2, रूक D2, इनका मेल जोल बढ़ गया है, इसलिए ये पावरफुल रूक है। और देखिए ये रूक A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, S2। और इस तरफ रूक D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8। रूक E1, E2, E3, E4, E4, E6, E7, E8। रूक की स्थिति और भी मजबूत हो गई है, बढ़ गई है, क्योंकि रूक जो है वो मिलकर एक दूसरे से उनका सहयोग दे रहे हैं। और उसी तरह इस रूक ने भी अपना सहयोग दिया है। रूक C5, देखिए रूक C5, रूक C1, रूक C2, रूक C3, रूक C4, रूक C5, रूक C6, रूक C7, रूक C8। 5वीं लाइन
इस रूक ने अपने ताबे में ली है और तीसरी लाइन इस रूक ने अपने ताबे में ली। अब रूक खेलते हैं। रूक A3, रूक D6, रूक A5, रूक A6, रूक A5, रूक G5, रूक S6, रूक G3, रूक D2, रूक A5, रूक D6, रूक G5। दोनों की स्थिति देखिए, एक सफ़ेद मोहरी की स्थिति देखिए और ब्लैक की स्थिति देखिए, एक दूसरे को मिलजुल के तालमेल से खेल रहे हैं। दोनों की स्थिति एकदम मजबूत हो गई है। रूक A7, रूक F6, रूक G7, रूक F2, रूक B2, रूक F6, रूक B4, रूक A4, रूक C5, रूक H4, रूक C6, रूक G4। देखिए जैसे जैसे देखो, इसमें जो शतरंज में जो भी है वो 64 स्क्वायर का जो शतरंज है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण, हमें याददाश्त इतनी पक्की चाहिए हमारी कि हमारा हर एक जो स्क्वायर है, मतलब हर एक स्क्वायर हमें याद रहना चाहिए। रूक H8, रूक H8, अब हम, और रूक A8, रूक A1, रूक H1। देखो अब रूक H8, रूक C2, रूक G8, रूक C3, रूक A8, रूक G3, रूक A1, रूक C3, रूक H1। दोनों की फिर से एक बार स्थिति देखिए। और शतरंज में सबसे ज़रूरी है कि हमारी नज़र हमारी 64 घर पे स्थित होनी चाहिए। नज़र हटी, दोनों घटनाएं घटी। हमेशा याद रखो। रूक A6, रूक C8, रूक S6, रूक G8, रूक F3, रूक E6, रूक F2, रूक E3, रूक F6, रूक G6। देखो हम जो शतरंज खेल रहे हैं, हम गति से खेलते हैं।
देखिए, जो खेल में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है स्क्वायर, सफ़ेद स्क्वायर जो सफ़ेद घर है, और काले स्क्वायर यानी जो काले घर है, वो उन घरों को हमें याद करना चाहिए। बच्चों, हमें हमारी जो नज़र है वह बहुत ही ज़रूरी है शतरंज में। जैसे रुक अपनी स्थिति बढ़ाता है, रुक अपनी गति बढ़ाता है, वैसे ही हमारी नज़र भी एकाग्र चाहिए। और शतरंज से मैं मानता हूँ कि हमारी एकाग्रता बढ़ती है, वो इसी वजह से बढ़ती है कि इसके स्क्वायर्स हम याद करेंगे। जैसे A8, B8, C8, D8, E8, F8, G8, H8, राइट। अब हम जो है हम और रूप चलता कैसा है, रूप सीधा चलता है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ आना चाहता है तो यहाँ आ गया रूप B8, ठीक है। यहाँ से यहाँ आना चाहता है तो आ सकता है रूप C7। यहाँ से इधर जाना चाहता है रूप F2। देखिए, ये जो मुँह है, हमारी मुँह तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक ये मोहरा हमारे हाथ से हम इसे जो बोर्ड होता है, शतरंज का जो पट होता है, उसके ऊपर छोड़ नहीं देते। और देखो, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर हमने अगर किसी मोहरे को अगर गलती से छू लिया तो उसे मारना जरूरी है। रूक G2, राइट, रूक S3, रूक B2, रूक C3, रूक F3, रूक E2, रूक G5, रूक H4, रूक E5, रूक F4। नज़र में रखिए रूक कैसे चलता है, कहाँ कहाँ वो जा सकता है। A5 जा सकता है, पर इस रूप से छलांग नहीं मारता। एक बात ध्यान में रखिए आप, रूप छलांग नहीं मारता, रूप नॉट जंप, रूप नॉट जंप, राइट। रूक A5 जा सकता है, क्योंकि देखिए मैंने हाथ नहीं छोड़ा है, मेरा हाथ पूरा मेरे रूप को पकड़े हुए है अभी भी। रूक A5 मैं रख रहा हूँ, तो मेरा अपोनेंट ऐसा नहीं कहेगा कि आपने यहाँ छोड़ा है। कुछ अपोनेंट कहते भी हैं, पर वो गलत है, वो रॉन्ग है। रूक A5, रूक B5, रूक C5, रूक D5, ऐसा करते हुए भी कुछ जो खिलाड़ी होते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। रूक D2 छोड़ दिया मतलब मेरी मूव कंप्लीट हो गई, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। मतलब इसका जो इसने कैप्चर की हुई सेकेंड रैंक और D5, देखिए 5 रैंक, दिस इज A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, S2। और इधर रुक D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8। देखो कैसा है कि शतरंज एक अभ्यास है। ये
जब तक ये अभ्यास इस प्रकार से नहीं करेंगे, रुक D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, रुक A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, S2, और ये जब करना है तो ये देखो, अभी सामना चालू है, व्हाइट की तरफ से व्हाइट खेल रहा है, ब्लैक की तरफ से मैं खेल रहा हूँ। व्हाइट ने खेला रुक D5, अब मेरी चाल है तो मैं ये सोचूंगा कि रुक कहाँ जा सकता है, पहले देखूंगा। F5 कैप्चर की हुई है मेरे रुक ने, और मेरे रुक ने H5 कैप्चर की हुई है। देखो, सोचना दिमाग से है, हाथ से नहीं। ये हाथ जो है, अपने हाथ जो है, ये किसी भी मोहरे को छूना नहीं। खेलना जरूर, खेलना है तो छूना है, पर रुक को, जैसे कि खेल में शुरुआती दौर में रुक खेला, तो रुक शुरुआती दौर में नहीं खेलना कभी भी। रुक को मिडल गेम में, एंड गेम में खेलना है, ये बात सीखनी है। राइट, देखो, रुक ब्लैक का रुक मैं खेलना चाहता हूँ, रुक A4 खेल सकता हूँ, रुक B4 खेल सकता हूँ, रुक C4 खेल सकता हूँ, रुक D4 खेल सकता हूँ, और रुक F4 खेल सकता हूँ। इस प्रकार से हम खेलते हैं, और इसी के साथ हम यहाँ इजाज़त चाहेंगे आपकी, और यहाँ रुकना पसंद करेंगे।